नाउ लेट टॉक अबाउट न्यूरॉन्स। हमारे जो ब्रेन्स में न्यूरॉन्स है वो कैसे वर्किंग करता है। बेसिकली ये जो सिस्टम, ये जो पार्ट है वो 9th 10th 11th सब में आता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द 11th, कहते हैं कि 11th चैप्टर दैट इज कॉल्ड द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो इस चैप्टर में बेसिकली अंडरस्टैंड करें कि हमारे जो न्यूरॉन है वो किस तरह से हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर न्यूरॉन की देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इसका जो पार्ट्स है, ये जो हमारे पास का, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये होल जो पार्ट है इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये जो इसके पास जो दिख रही है डेंड्राइट्स है, यहाँ पे मेंशन है कि ये डेंड्राइट्स है। ये जो हमें डॉट डॉट जो दिख रहे हैं इसके अंदर, ये इसे मैं नेजल ग्रैन्यूलर कहते हैं, ग्रैन्यूल्स कहती हूँ। देन आफ्टर ये पूरा पार्ट खत्म हो गया, और ये जो इस जो पूरा होल पार्ट है इसमें से साइटोप्लाज्म भी कह सकती हूँ। देन ये जो है पूरे से एक्सॉन है। एक्सॉन्स के ऊपर मेलविन शीथ है। मेलविन शीथ क्या करता है, इसकी कवरिंग का काम करता है। दिस इज रिटन इन दिस, कहता है कि मेलविन शीथ क्या है, इसकी कवरिंग का काम करता है और इसको कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन। एंड इसके अंदर श्वान सेल होते हैं, स्वान सेल। एंड देन कि इनके जो दो मेलविन शीथ का गेप होता है उसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रहते कि रेन वेरियर, नोड ऑफ रेन वेरियर। एंड देन आफ्टर अ एक्सॉन दैट इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के भी एंड में हमारे पास कुछ बॉल्स लाइक एक स्ट्रक्चर इज दैट इज कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब, उसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। लेट्स इसके पूरे होल स्ट्रक्चर्स की इन द रिटन फॉर्म में देखते हैं। तो बेसिक हमने एक स्ट्रक्चर को देखा कि क्या क्या कहाँ क्या प्रेजेंट होता है एक न्यूरॉन्स में। और ये न्यूरॉन्स हमारे बॉडीज में एक नहीं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और सब एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। अगर आपको कोई टच करता है कि आपको हीट कोल्ड फील होता है, तो बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स, अगर न्यूरॉन्स आपका सिग्नल सेंड करता है। अगर ये न्यूरॉन्स अगर नहीं होता तो आप नहीं स्टिमुलाइज कर पाते कि हमें किसी ने टच भी किया या किसी ने कोई हॉट है क्या, कोई कोल्ड चीज़ है, वी कैन नेवर आइडेंटिफाई। देन फर्स्ट इज कहता है कि न्यूरॉन्स कंपोज्ड ऑफ ए 3 पार्ट है, सेल डेंड्राइट, एक सेल डेंड्राइट, फिर सेल बॉडीज एंड एक्सॉन। इससे सेल डिफाइन अ सेल बॉडी या फिर नेजल ग्रैन्युलर। तो सेल बॉडी या नेजल ग्रैन्युलर का क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास क्या, देयर इज अ सेल बॉडी कंटेन अ साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी विच इज कंटेन अ साइटोप्लाज्म विथ अ टाइपिकल सेल ऑर्गेनेल। तो सेल बॉडी इज अ क्या है, सेल साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के इनसाइड क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अलावा क्या प्रेजेंट है, नेजल ग्रेन्यूल। तो सेल बॉडी कंटेन अ साइटोप्लाज्म, टाइपिकल सेल ऑर्गेनेल, कुछ ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, फिर रहता है कि न्यूक्लिक एसिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल्स से बोला गया। देन हमारे पास कहते हैं कि अनसर्टेन सर्टेन ग्रैन्युलर होता है कि ग्रैन्युलर बॉडी, इट इज कॉल्ड नेजल ग्रैन्युलर या फिर इसे सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसे नेजल ग्रैनुलर या फिर सेल बॉडी कहते हैं। देन डिफाइन अ डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है कि जो सिग्नल को रिसीव करता है। अगर आपने हॉट चीज़ को टच किया तो आपको तुरंत सिग्नल आती है कि आपके हाथ में ये हॉट है। तो ये सिग्नल ये जो तुरंत जो एक्सपेक्ट करते थे उसको कहते हैं कि इसको डेंड्राइट। अब हमारे बॉडी में क्या कैसे ये सिग्नल आता है, तो हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गेन्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिसेप्टर। उनके कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन चैप्टर। तो वो सेंस करते हैं, वो डेंड्राइट के थ्रू वो सिग्नल को सेंड करते। तो शॉर्ट फाइबर आता है कि डेंड्राइट क्या था, डेंड्राइट इज अ शॉर्ट फाइबर विच branch repeatedly and projected out of the cell body, also contain a nasal granular called the dendrites। तो वो पार्ट जो क्या हो रहा है कि जो नेजल ग्रेन्यूल है वहीं से क्या हो रहा है, रिपीट आता है कि अगेन रिपीट बाय रिपीट होके वो आउट ऑफ द सेल्स मीन सेल बॉडी से बाहर आ चुके हैं। एंड इट्स फॉर्म द नेजल ग्रेन्यूल दैट इज कॉल्ड द डेंड्राइट इज देयर। एंड सिनेप्टिक नॉब एट द एक्सोनल पार्ट। तो सबसे एक्सॉन की द लॉन्ग मीन्स द फ्रॉम अ सेल बॉडी टू द ट्रांसमिट ऑफ द सिग्नल टू एक्सॉन थ्रू द एक्सॉन एट एक्सोनल पार्ट। एक्सोनल पार्ट एज अ बॉल फ्लैग स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द सिनेप्टिक नर्व। तो डिफाइन अ सिनेप्टिक नर्व, द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर, एक लॉन्ग फाइबर है एक्सॉन, एक लॉन्ग फाइबर। एंड द डिस्टेल एंड विच इज ब्रांच्ड, कहते हैं कि इच ब्रांच्ड terminal as a ball like structure called the synaptic nerve। तो what is you know understand this।
एंड वी टॉक अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ द एक्सॉन। हमारा जो एक्सॉन होता है वो दो टाइप का होता है। वो कैसा होता है? फर्स्ट इज होता है कि मेलिनेटेड, सेकेंड इज नॉन मेलिनेटेड। मेलिनेटेड क्या होता है कि नर्व फाइबर, जो नर्व की फाइबर्स होती है आर इन्वॉल्व विथ स्वान्स, कहते हैं कि सेल्स फ्रॉम द मेलवेंसिथ, मीन्स इवॉल्व टू किससे होती है? स्वान सेल से, इसलिए फॉर्मेशंस करती है किसकी? मेलवेंसिथ की। मेलवेंसिथ कैसी है? ये जो मेलवेंसिथ हमें ये जो क्या ये जो दिख रहा है कुछ पार्ट ऐसे ऐसे जो बॉक्स लेकर ऊपर नीचे, तो ये मेलवेंसिथ क्या करती है? फॉर्मेशंस करती है। देन इसके बाद हमारे पास क्या आता है? नॉन मेलवेंसिथ। नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय, यहाँ पे इवॉल्व्ड विथ, इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ मेलवेंसिथ अराउंड द एक्सॉन। नॉन मेलवेंसिथ मीन्स नहीं फॉर्म करेगा, मेलनेटेड मीन्स फॉर्म करेगा, दैट सिंपल। ये जो नॉन मेलनेटेड है ये कहाँ फाउंड होता है? इट इज फाउंड इन द ऑटोनमस एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम इज देयर। वी आर देयर द सम ऑल द स्ट्रक्चर इज देयर, कि वो सारे क्या का स्ट्रक्चर था, किसका? डेंड्राइट्स क्या है, सेल बॉडी क्या है, साइनेप्टिक नर्व क्या है, फिर मेलनेटेड सीड्स क्या है, ठीक है। और अब बात करते हैं राइट ऑफ फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन्स की क्या होती है? फंक्शंस बेसिकली। तो फर्स्ट हमारे पास जो डेंड्राइट होता है कि डेंड्राइट्स फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। तो डेंड्राइट्स ने क्या किया? इम्पल्स कुछ भी लिया, स्टिमुलाई किया, उसने डेंड्राइट से कहाँ दिया? सेल बॉडी को दिया। जो इसका पार्ट है उसे सेल बॉडी को दिया। देन कहता है एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। मीन्स जो ये एक्सॉन मतलब ये सेल बॉडी है वो क्या करता है कि मीन्स सेल बॉडी से कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है? एक्सॉन में। एक्सॉन, तो ये जो एक्सॉन ट्रांसमिट कर रहा है किसको? इम्पल्स को फ्रॉम सेल बॉडी से, कहाँ से? सेल बॉडी से कहाँ तक? एक्सॉन तक। और जब वो एक्सॉन तक ट्रांसमिट कर रहा है तो मतलब कि वो दूर लेके जा रहा है सेल बॉडी से। क्या लेके जा रहा है? दूर, इम्पल्स को दूर लेके जा रहा है। एंड देयर इज फिर वो सिनेप्टिक वहाँ तक पहुँच चुका है। इट इज को बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टिक नर्व। दैट सिनेप्टिक नर्व या फिर वेसल्स कंटेनिंग केमिकल्स दैट इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स बोलते हैं इसे। ये एक साथ में न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स टू सेंड द सिग्नल टू द न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस और अदर न्यूरॉन्स। वो सिग्नल देगा किसी एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस की या फिर अदर न्यूरॉन्स। अगर हमारे पास अगर हमारा हैंड है तो अगर यहाँ पे सिग्नल्स आया मतलब कि ये सिग्नल कहाँ देगा? हमारे मसल्स को देगा ताकि हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। बट जब ये सिग्नल्स यहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ पे उसका फाइनल पोजीशन से वो पोजीशंस पे नहीं पहुँचा और वो भी हाफ तक ही पहुँचा तो वो दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करेगा और वो पहुँच गया फिर तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को ट्रांसमिट करेगा। अब आता है कि दे आर मेनली टाइप ऑफ मतलब 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इज देयर। फर्स्ट इज कहता है कि मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसके पास एक एक्सॉन है, एक ही एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन इज होता है कि विथ वन एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। एक्सॉन एक ही है लेकिन एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपोलर। मीन्स एक न्यूरॉन एक से ज़्यादा डेंड्राइट, दैट इज कॉल्ड मल्टीपोलर। इट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल का इट इज अ ब्रेन। सेरिब्रल में सेरिब्रल है कि सेरिबेलम में पार्ट हो, सेरिबेलम पार्ट है वहाँ पे फाउंड होता है। वट इज देयर इज क्या ये इस तरह का न्यूरॉन कौन? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। एंड बाइपोलर वो है जिसमें एक एक्सॉन है, क्या? एक एक्सॉन है और एक ही क्या है? डेंड्राइट। दैट इज कॉल्ड द एक एक्सॉन, एक ही मतलब कि एक एक्सॉन है, ठीक है। मीन्स एक एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट इज कॉल्ड द, इसलिए उसको बाई मतलब होता है दो और बाई का मतलब दो होता ही है। तो मतलब कि एक एक्सॉन एक आता है डेंड्राइट और इट इज़ अ फॉर्म रेटिना ऑफ आई। हमारी जो आई की रेटिना वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एंड तो मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। तो यूनिपोलर बोलो, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। एंड यूनिपोलर जहाँ पे सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन और होते कि वन एक्सॉन और वन होता सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन। तो सिर्फ सेल बॉडी ऐसे करके सिर्फ ऐसे सेल बॉडी है, ठीक है। और ऐसे इसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं है। इट इज कॉल्ड यूनिपोलर। और ये फ्यूटस में जो फ्यूटस होते हैं, कौन से फ्यूटस? जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जाता है कि जब वो मदर की वॉर्म में होते हैं जो भी फ्यूटस, तो वहाँ पे ये एक्सॉन सिस्टम देखने को मिलता है। इन विच पार्ट ऑफ द कहते हैं कि मेलनेटेड नर्व्स फाइबर्स आर फाउंड। ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे मेलनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होता है? फाउंड होता है। तो इसको होता है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व फाइबर। क्या? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व फाइबर में वो फाउंड होता है टेस्ट, ठीक है।
इट्स ओके। थैंक यू।